हाँ तो नमस्कार बच्चों, डिराज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बहुत ज़ोर शोर से चल रही होगी, क्योंकि आप लोगों के परीक्षा में अब बस कुछ ही समय बचे हुए हैं। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th के आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स सभी बच्चों के लिए हिंदी का दूसरा चैप्टर उसने कहा था का कुल 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। और इसको जब आप क्लियर कर लीजिएगा तो इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। इसलिए बच्चों, क्लास में बने रहिएगा और क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही बच्चों, जो चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा। तो बच्चों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हुए आज का पहला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बच्चों, सवाल पढ़ने से पहले थोड़ा आप लोगों में जुनून, जज्बा और जोश जगाने के लिए आप लोगों के बीच मैं मोटिवेशन थॉट लेकर के आता हूँ। तो आज का थॉट क्या है, ध्यान दीजिए। कहते हैं इंसान को केवल दो चीज़ें कामयाब बनाती है, एक अच्छी किस्मत और दूसरी कड़ी मेहनत। अच्छी किस्मत सबकी होती नहीं और कड़ी मेहनत सबसे होती नहीं। लेकिन बच्चों, आप लोग का अच्छी किस्मत ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं है, लेकिन आप कड़ी मेहनत जरूर कर सकते हैं और कड़ी मेहनत करने के बाद आप अपनी किस्मत को खुद बदल सकते हैं और अपने मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, आइए आज का पहला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर उसने कहा था कहानी को माना जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, उसने कहा था। अगला प्रश्न है बच्चों, तेरी कुमड़ाई हो गई का किस कहानी से संबंध है? तेरी कुमड़ाई हो गई का संबंध उसने कहा था कहानी से है, क्योंकि इस कहानी में बताया गया है लहना सिंह नाम का 12 वर्ष का एक बालक रहता है जो अपने मामा के यहाँ गया रहता है, और वहीं उसे 8 वर्ष की एक लड़की मिलती है जो आए दिन राशन दुकान, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ मिला करती है। तो वहाँ लहना सिंह उससे एक ही सवाल पूछते हैं कि तेरी कुमड़ाई हो गई। और बच्चों, आपको याद रखना है, कुमड़ाई हो गई का अर्थ होता है मंगनी हो गई, और लड़की क्या कहती है? धत कह करके शर्मा करके चली जाती है। तो बच्चों, आपको याद रखना है तेरी कुमड़ाई हो गई किस कहानी से संबंधित है? तो उसने कहा था से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? तो यह पंक्ति भी बच्चों उसने कहा था कहानी में है। उसने कहा था कहानी में है। ये बच्चों बिल्कुल सही बात है कि अगर आप घोड़े को खिला रहे हैं और उसे दौड़ाते नहीं हैं, उसे फेरा नहीं लगवाते हैं, तो घोड़ा बांधे बांधे बिगड़ने लगता है। और सेना को भी केवल सेना को सुरक्षा के लिए रखकर उसे युद्ध नहीं लड़ाया जाए तो सेना भी बिगड़ने लगते हैं। इसलिए कहा गया है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह कथन लहना सिंह का है और यह कथन जो है उसने कहा था और यह पंक्ति उसने कहा था कहानी से लिया गया है। अगला प्रश्न है बच्चों, बुद्धू का कांटा रचना है। बुद्धू का कांटा किनकी रचना है? बुद्धू का कांटा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। बुद्धू का कांटा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। बच्चों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने
3 कहानियां लिखी थी। पहला सुखमय जीवन, दूसरा बुद्धू का कांटा और तीसरा उसने कहा था। तो आपको याद रखना है कि बुद्धू का कांटा किनकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते बच्चों। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख रचनाकार थे? तो आपको याद रखना है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के रचनाकार थे। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, 20वीं सदी। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? तो हमने बच्चों आपको भी तुरंत बताया कि गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियां लिखी। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। कौन कौन सी कहानी है? एक सुखमय जीवन है बच्चों, पहला है सुखमय जीवन और दूसरा है बुद्धू का कांटा और तीसरा कहानी है उसने कहा था। आपको याद रखना है बच्चों कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियां लिखी। उनमें पहला कहानी सुखमय जीवन, दूसरा कहानी बुद्धू का कांटा और तीसरा कहानी उसने कहा था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? नायक अर्थात हीरो। उसने कहा था कहानी का नायक लहना सिंह है। कौन है बच्चों? लहना सिंह है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों कि निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? तो सुखमय जीवन है, बुद्धू का कांटा है, उसने कहा था है, लेकिन हरे को हरिनाम नहीं है। हरे को हरिनाम की रचना रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। उसने कहा था कहानी है, उसने कहा था कैसी कहानी है? तो उसने कहा था प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है। अर्थात उसने कहा था प्रेम पर बलिदान हो जाने की कहानी है। और इसे बच्चों प्रेम पर प्राणोत्सर्ग की भी कहानी कहा जाता है। अर्थात प्रेम के कारण प्राण को न्योछावर कर देने वाला कहानी कहा जाता है। चलिए बच्चों अगला सवाल है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है? उसने कहा था कहानी में अमृतसर शहर का चित्रण किया गया है। किस शहर का चित्रण किया गया है? अमृतसर शहर का चित्रण किया गया है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लहना सिंह के गांव का क्या नाम है? तो लहना सिंह के गांव का नाम मांझे है। लहना सिंह के गांव का नाम मांझे है। और लड़की का घर याद रखिएगा मगरी है। कहां है? मगरी। वही लड़की जिससे लहना सिंह अपने मामा के यहाँ मिलते हैं, तो उस लड़की का घर कहाँ है? मगरी है। और लहना सिंह का घर कहाँ है? मांझे है। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, लहना सिंह किस पद पर था? तो लहना सिंह जमादार के पद पर था। लहना सिंह किस पद पर थे? तो जमादार के पद पर थे। अगला प्रश्न है, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? तो लहना सिंह की मृत्यु वजीरा सिंह के गोद में हुई थी। लहना सिंह की मृत्यु वजीरा सिंह की गोद में हुई थी। याद रखिएगा, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, वजीरा सिंह। अगला प्रश्न है, पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक हजारा सिंह था। यह प्रश्न बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग याद रखिएगा। आपसे प्रश्न पूछेगा, उसने कहा था कहानी के अनुसार पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक हजारा सिंह था। कौन था? हजारा सिंह था। चलिए अगला प्रश्न है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम बोधा सिंह था। क्या नाम था? बोधा सिंह था। चलिए अगला सवाल है बच्चों, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? भारतीय सिपाहियों का किसके साथ लड़ाई हो रही थी? तो आपको याद रखना था जर्मनी के साथ। किसके साथ? जो उसने कहा था कहानी में बताया गया है कि भारतीय सेनाओं की लड़ाई जर्मनी के सेनाओं के साथ हो रही थी। चलिए अगला सवाल है,
जर्मन लेफ्टन को किसने मारा था? तो जर्मन लेफ्टन को लहना सिंह ने मारा था। किसने मारा था? लहना सिंह ने मारा था। अगला सवाल है बच्चों कि सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर कितना था? तो सिख राइफल जमादार लहना सिंह का नंबर 77 था। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, अर्थात 77 था। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहां दिया था? तो सरकार ने सूबेदार को जमीन लायलपुर में दिया था। कहां दिया था? लायलपुर में दिया था। कहां दिया था? लायलपुर में दिया था। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुलेरी जी का जन्म कहां हुआ था? बच्चों गुलेरी जी का जन्म राजस्थान के जयपुर में हुआ था। राजस्थान के जयपुर में हुआ था। लेकिन बच्चों इनका जो निवास स्थान था, याद रखिएगा, निवास स्थान गुलेरी ग्राम में, निवास स्थान गुलेरी ग्राम में, गुलेरी ग्राम में, जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। जो कहां पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। यह भी आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल है बच्चों, सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो सुखमय जीवन भी चंद्र शर्मा गुलेरी जी की रचना है। सुखमय जीवन ही चंद्र शर्मा गुलेरी जी की पहली कहानी है। यह भी याद रखिएगा। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? उसने कहा था कहानी 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। उसने कहा था कहानी 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो कछुआ धर्म भी चंद्र शर्मा गुलेरी जी की कृति है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न बच्चों, पुरानी हिंदी रचना है, अर्थात पुरानी हिंदी की रचना किसने किया? ये भी बच्चों चंद्र शर्मा गुलेरी जी की ही रचना है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में या किसने कहा उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल? यह कहा था सूबेदार हजारा सिंह ने। किसने कहा था? सूबेदार हजारा सिंह ने। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, सूबेदार हजारा सिंह। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, कुमड़ाई का क्या अर्थ होता है? कुमड़ाई का अर्थ होता है सगाई हो जाना, अर्थात मंगनी हो जाना, है ना। कुमड़ाई का अर्थ मंगनी या सगाई होता है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बोधा कौन था? अर्थात बोधा सिंह कौन था? बोधा सिंह सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। बोधा सिंह कौन था? सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। चलिए अगला सवाल बच्चों, चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? इनमें से 4 कहानी दिया गया है। इन 4 में से चंद्र शर्मा गुलेरी जी की कौन सी कहानी है? तो उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी जी की कहानी है। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, कौन सी कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? तो ध्यान दीजिए बच्चों, हमने बताया था सुखमय जीवन है, बुद्धू का कांटा भी है, उसने कहा था भी है, लेकिन कफन चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी नहीं है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न बच्चों, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेरी जी मूल निवास अगर कहा जाए तो वह गुलेर गांव के थे। किस गांव के थे? तो गुलेर गांव के थे। आपका राइट आंसर बी राधे। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन हैं? उसने कहा था कहानी के कहानीकार चंद्र शर्मा गुलेरी जी हैं। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, चंद्र शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? तो चंद्र शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के कहानीकार हैं। किस युग के? द्विवेदी युग के कहानीकार हैं। यह भी प्रश्न बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है कि चंद्र शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के रचनाकार थे। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? या उसने कहा था कहानी कितने भागों में बांट करके लिखा गया है? तो आपको याद रखना है 5 भागों में बांट करके लिखा गया है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, 5 भागों में।
चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में जयपुर राजस्थान में हुआ था। जयपुर राजस्थान में हुआ था, लेकिन ये निवास कहाँ करते थे? तो निवास गुलेर गांव में करती थी। लेकिन ये निवास गुलेर गांव में करती थी। कहाँ निवास करते थे? गुलेर गांव में करते थे, जो कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। चलिए आपका अगला सवाल है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो लहना सिंह उसने कहा था कहानी का पात्र है। लहना सिंह उसने कहा था कहानी का पात्र है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो उसने कहा था कर्म प्रधान कहानी है, क्योंकि लहना सिंह अपने कर्म के पथ पर रहते हुए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उस सूबेदारनी के साथ जो वादा किया था उस वादा को निभाया और बोधा सिंह और हजारा सिंह के प्राणों की रक्षा किया था। इसलिए हम कहेंगे बच्चों कि उसने कहा था जो कहानी है वह कर्म प्रधान कहानी है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, चंद्र शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे? तो बच्चों याद रखना है कि गुलेरी जी खेतड़ी के नाबालिग राजा जयसिंह, खेतड़ी के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर आए थे। मेयो कॉलेज अजमेर आए थे किसका गार्जियन बनकर के, किसका अभिभावक बनकर के? तो खेतड़ी के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनके। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, कीरत सिंह कौन था? तो आपको याद रखना है, यह सवाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कीरत सिंह लहना सिंह का भतीजा था। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों इस साल के लिए। आप लोग को अच्छी तरह से याद रखना है कि कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह लहना सिंह का भतीजा था। अगला सवाल है बच्चों, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? तो हमने आपको बताया बच्चों कि लहना सिंह लड़की से बार बार एक ही प्रश्न करता था, क्या तेरी कुमड़ाई हो गई? अर्थात क्या तुम्हारी मंगनी हो गई? क्या तेरी सगाई हो गई? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, तेरी कुमड़ाई हो गई, है ना। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, अगला सवाल है, लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहते हैं? तो लपटन साहब खंदक में कुल 10 आदमी को छोड़कर जाने के लिए कहते हैं। लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने कहते हैं? तो 10 आदमी को छोड़कर जाने के लिए कहते हैं। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? तो अमृतसर में लहना सिंह का मामा जी का घर था। तो अर्थात आपका राइट आंसर मामा जी हो जाएगा। राइट आंसर सी मामा जी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजते हैं? तो लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए वजीरा सिंह को भेजते हैं। किसको भेजते हैं? वजीरा सिंह को भेजते हैं। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था? सूबेदारनी वही लड़की थी जो लहना सिंह को बचपन में उसके मामा के यहाँ मिला था। तो वह सूबेदारनी लहना सिंह से कहती है कि मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा करना। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, लहना सिंह। चलिए अगला सवाल है बच्चों, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था कि जब लहना सिंह को गोली लगी तो वजीरा सिंह उसके सर को गोद में लेकर के बैठा था? कौन बैठा था? वजीरा सिंह। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आज का आखिरी सवाल है बच्चों, लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो लहना सिंह के मामा अमृतसर के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? अमृतसर के रहने वाले थे। ठीक है बच्चों, तो ये उसने कहा था कहानी का टोटल 45 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। बच्चों मुझे विश्वास और उम्मीद है कि आप लोगों को आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा और
आप लोगों को सभी के सभी प्रश्न समझ में अच्छी तरह से आ गए होंगे। बच्चों, आप लोग जो चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों तक जरूर से जरूर शेयर कीजिए। बच्चों, यह हिंदी केवल आर्ट्स के लिए ही नहीं बल्कि हिंदी का जो बुक है बच्चों, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सब्जेक्ट से भी 100 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो बच्चों, अगर आपका हिंदी में नंबर कम हो जाता है तो शायद आपके रिजल्ट का जो परसेंटेज मार्क्स है उसमें कुछ न कुछ रुकावट और कुछ न कुछ कमी जरूर आएगा। इसलिए बच्चों, हिंदी को भी अच्छी तरह से पढ़िए ताकि हिंदी में भी आप 90 प्लस नंबर ला सकें और आपके रिजल्ट के परसेंटेज को और अधिक आप बढ़ा सकें। ठीक है बच्चों, तो आज के क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।